हाँ जी स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर थर्ड चैप्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। कुछ भी इसका पॉइंट स्टार्ट करने से पहले दो अपनी नॉलेज को रिकॉल करते हैं पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप क्या थी। पार्टनरशिप यानी साझेदारी क्या थी। वो साझेदारी में पार्टनर्स के बीच में क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है, एक ठहराव होता है कि वो मिलके किसी बिजनेस को चलाएंगे और उसके प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। और उनके बीच में जो एग्रीमेंट होता है, अगर उसमें कोई भी चेंज होता है तो वो एग्रीमेंट, जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, वो खत्म हो जाएगा और नया एग्रीमेंट आ जाएगा। तो चेंज जो हो रहा है एग्रीमेंट में, उसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप भी एक दूसरे से चेंज हो जाएंगे। अब इस केस में क्या होगा, फर्म चलती रहेगी, फर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस चीज को हम कहते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। क्यों हो रहा है पुनर्गठन? क्योंकि जो एग्रीमेंट पहले से था उनके बीच में वो खत्म हो गया उसमें, क्योंकि हमने चेंज कर दिया। चेंज किस वजह से किया वो हम चेंज के अभी कारण डिस्कस करेंगे। तो जिससे पुराना एग्रीमेंट खत्म हो गया और नया एग्रीमेंट स्टार्ट हो गया, लेकिन फर्म एज इट इज चलती रही, तो इसको कह के पुकारते हैं हम रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। अब जानते हैं किस किस वजह से या किस किस सिचुएशन में होगा। तो इसका पहला पॉइंट है आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। फॉर एग्जाम्पल, पहले पार्टनरशिप में दो पार्टनर वर्क कर रहे थे, ए और, ठीक है, उनकी रेशो 2:1 थी। इन फ्यूचर उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रॉफिट्स की रेशो चेंज करने वाले हैं 3:1। इसकी वजह से जो उनके बीच में पुराना एग्रीमेंट था, जब रेशो 2:1 में वो प्रॉफिट बांटते थे, वो फिनिश हो गया, मतलब वो एंड हो गया और उसकी जगह पे नया एग्रीमेंट बन गया, जिस नए एग्रीमेंट में वो अपने प्रॉफिट को 3:1 में शेयर करेंगे। इसको हम कह के पुकारेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन। इसमें साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो गया, पुरानी फर्म की जगह नई फर्म ने ले ली। दूसरा कारण जिसकी वजह से पुनर्गठन होगा, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। फॉर एग्जांपल, दो पार्टनर हैं, चारू और दिनेश, वो इक्वली प्रॉफिट को बांट रहे हैं, फर्म चला रहे हैं वो, और 1 अप्रैल 2016 से उन्होंने एक नया पार्टनर ले लिया, सुधा, एक और नया पार्टनर को एडमिट कर लिया पार्टनरशिप में और उसको कहा तेरे को 1/4 शेयर देंगे। जिससे क्या हुआ, जो फर्म पहले चारू और दिनेश की थी उसमें अब 3 पार्टनर हो गए, चारू, दिनेश और सुधा। तो जो चारू और दिनेश वाला एग्रीमेंट था वो खत्म, अब नया एग्रीमेंट बन गया। इसको भी क्या बोलेंगे हम, रिकॉन्स्टिट्यूशन। इससे भी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन हो गया, ठीक है। एंड थर्ड वन इज रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। फॉर एग्जाम्पल, पहले से तो 3 पार्टनर वर्किंग हैं, बबीता, गीता और सीता, किसी फर्म के अंदर उनकी रेशो 1:2:3 है। इस रेशो में वो प्रॉफिट बांटते हैं। सीता क्या करती है, फर्म से रिटायरमेंट ले लेती है 31 मार्च को। तो इसकी वजह से, सीता के जाने की वजह से, जो पहला एग्रीमेंट था तीनों के बीच में वो खत्म हो जाएगा और जो नया एग्रीमेंट बनेगा वो बबीता और गीता के बीच में बनेगा। इसे भी हम क्या कहेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, ठीक है। इन सब केसेस में अलग अलग केसेस हम डिस्कस करें, इनके ऊपर हमने पूरे डिटेल चैप्टर पढ़ने हैं। जैसे पहला पॉइंट है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इसके बारे में हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम ही यही है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। फोर्थ चैप्टर हो जाएगा हमारा एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, जो अगला पॉइंट था। उससे अगला चैप्टर हो जाएगा हमारा रिटायरमेंट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनर। और रिकॉन्स्टिट्यूशन के 3 केसेस के बाद हमारा अगला केस बनेगा, अगला केस है हमारा डेथ ऑफ ए पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर वर्क कर रहे हैं 4:3:2 में, आर की इसमें से डेथ हो जाती है, तो आर के साथ जो फर्म थी एपी क्या, आर, तीनों में जो एग्रीमेंट था वो खत्म हो गया और नई जो एग्रीमेंट बना वो पी और क्यू में बना कि वो फ्यूचर के प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। इसको रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। और फिफ्थ है अमलगमेशन ऑफ 2 पार्टनरशिप फर्म। सपोज करो 2 फर्में हैं, हम 2 फर्मों का एग्जाम्पल ले रहे हैं। एक फर्म में 2 पार्टनर है, ए और बी, 2:1 में प्रॉफिट बांटते हैं वो, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, अपने कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए उन्होंने एक और फर्म, मार्केट में एक और फर्म थी जिसमें 2 पार्टनर थे, सी और डी, जो अपना प्रॉफिट 3:1 में बांट रहे थे। तो इस फर्म ने, पहले वाली फर्म ने दूसरे वाली फर्म से हाथ मिला लिया, दोनों इकट्ठी हो गई, 4 पार्टनर हो गए उसमें, पहले वाले के 2, दूसरे वाले के 2, ए बी सी डी, और नई रेशो हो गई 2:1:3:1, ठीक है। तो इसको भी रिकॉन्स्टिट्यूशन कहा जाएगा। लेकिन हमारे सिलेबस में, 12th क्लास के सिलेबस में, ये 5th हमारे सिलेबस में नहीं है, इसकी हमने आगे डिटेल में स्टडी नहीं करनी है। सिर्फ 4 पॉइंट, जो एक तो इसी चैप्टर में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सेकंड एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ इकट्ठा है हमारे कोर्स में, तो ये हमने डिस्कस करने हैं, ठीक है। यहाँ तक आपका एक क्वेश्चन फॉर्म हो जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म एंड व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस व्हेन रिकॉन्स्टिट्यूशन टेक प्लेस। अब जो मेन फर्स्ट पॉइंट है जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है वो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। हमने इस चैप्टर में इसका फर्स्ट पॉइंट ही डिस्कस करना है। क्या होता है कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स जो होते हैं हमारे, कई बार वो क्या चाहते हैं कि हम अपनी रेशो को चेंज कर लें। तो चेंज जरूरी हो जाता है
कई कारण हो सकते हैं उसके पीछे। चेंज इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और हो सकता है कि कैपिटल जो उन्होंने लगाई हुई थी, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ने, वो चेंज कर रहे हों, या फिर कोई पार्टनर जो पहले पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया हो, जिसकी वजह से उनको रेशो चेंज करनी पड़ रही हो। तो जब रेशो चेंज होगी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में, पार्टनर्स वही हैं, तभी मैं कह रही हूँ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में जब रेशो चेंज होगी तो हो सकता है एक या एक से ज़्यादा पार्टनर का शेयर बढ़ जाए प्रॉफिट्स में, और हो सकता है एक आधे पार्टनर का कम भी हो जाए। तो उनके बीच में इक्विटी मेंटेन करने के लिए, बराबर रखने के लिए उनको ज़रूरी हो जाता है कि हम कई चीज़ों की एडजस्टमेंट करेंगे क्वेश्चन में। वो चीज़ें अभी आपने सीखनी हैं। कई चीज़ें हैं, जैसे गुडविल है, गुडविल के बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, गुडविल क्या होती है। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी है, वो भी आप डिटेल में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। रिजर्व्स क्या होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं। तो ये सारी एडजस्टमेंट्स हमें करनी पड़ती हैं जब भी पार्टनर्स के, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स की रेशो चेंज होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमने जो मेन इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है, जो मैंने अभी बताया आपको कि जब एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर के अंदर नया एग्रीमेंट फॉर्म हो रहा है, रेशो चेंज हो रही है, तो रेशो चेंज होने से कई पार्टनर्स का प्रॉफिट में शेयर बढ़ जाएगा पहले वाले शेयर से, और कई पार्टनर्स में का शेयर कम हो जाएगा। तो हमें दो तरह की रेशो निकालनी है, जो इसमें पहले डिस्कस करेंगे हम। डिटर्मिनेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड गेनिंग रेशो, पहला पार्ट यही डिस्कस करना है, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। क्या होती है सैक्रिफाइसिंग रेशो और कैसे कैलकुलेट होती है, क्या होती है गेनिंग रेशो और ये कैसे कैलकुलेट होती है। पार्टनर वही रहेंगे, पार्टनर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। अब सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होती है। सैक्रिफाइसिंग रेशो, वेन एवर देर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, जब भी एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगी, मतलब जो उनकी प्रॉफिट बांटने की रेशो है वो चेंज हो गई है, तो मैंने बताया जो एक या एक से ज़्यादा पार्टनर, एग्जिस्टिंग पार्टनर को अपना कुछ हिस्सा अपनी पुरानी रेशो में से छोड़ना पड़ेगा, दूसरे पार्टनर्स को देना पड़ेगा। तो जिस रेशो में वो लोग सरेंडर करेंगे, जितना वो छोड़ेंगे, उसे कहेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो को हिंदी में त्याग अनुपात कहा जाता है। त्याग अनुपात का मतलब ये है कि एक या एक से अधिक पार्टनर्स को अपने हिस्से में से तीसरे पार्टनर के लिए, या तीन या चार जो भी पार्टनर उनके हिस्से में के लिए कुछ अपने हिस्से में से त्याग करना पड़ता है, तो उस त्याग को हम सैक्रिफाइसिंग रेशो का नाम देते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। जो रेशो उनकी पहले से थी उस रेशो में से न्यू रेशो को माइनस कर दिया जाता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल ली जाती है। अब पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो, इसको कैलकुलेट करने का पर्पस क्या है, मतलब इसको क्यों कैलकुलेट किया जा रहा है। अब मैंने आपको बताया कि कुछ पार्टनर्स को अपने हिस्से में से कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, ठीक है, और कुछ पार्टनर्स को गेन भी होगा, मतलब कुछ फ़ायदा भी होगा, कुछ छोड़ेंगे अपना हिस्सा तो कुछ को फ़ायदा होगा। तो इसको कैलकुलेट करने का पर्पस ये है उस कंपनसेशन को फाइंड आउट करना जो कि गेनिंग पार्टनर को सैक्रिफाइस करने वाले पार्टनर को देना पड़ेगा। कंपनसेशन मतलब क्षतिपूर्ति। अब एक इंसान दूसरे इंसान के लिए कुछ करता है तो उसके बदले में दूसरे को भी उसके लिए कुछ करना पड़ता है। अब फर्म में अगर सपोज करो ए और बी हैं, ए और बी ने दोनों ने सेक्रीफाइस किया है और सी के लिए सेक्रीफाइस किया है, तो सी को बदले में उनको उसके लिए कंपनसेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। सच कंपनसेशन, ये इस तरह की कंपनसेशन किस फॉर्म में दी जाती है, जनरली गुडविल की फॉर्म में दी जाती है, जो आप आगे डिटेल में स्टडी करेंगे कि गुडविल क्या होती है और कैसे इसमें से हिस्सा दिया जाता है। अब इसका अपोजिट है सैक्रिफाइसिंग रेशो का गेनिंग रेशो। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हुई है तो एक या एक अधिक पार्टनर ने अगर सैक्रिफाइस किया है तो एक या एक से अधिक पार्टनर हो सकता है उनके हिस्से में वृद्धि भी हो गई हो, तो उसको कहेंगे गेनिंग रेशो। तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला बिल्कुल रिवर्स है सैक्रिफाइसिंग से। सैक्रिफाइसिंग का ओल्ड माइनस न्यू है तो गेनिंग का न्यू माइनस ओल्ड है, ठीक है। तो आपके बिल्कुल अपोजिट चलते हैं ये क्वेश्चन, सैक्रिफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो। इसको आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल पार्ट से देखेंगे कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 1, ए और बी पार्टनर है 2:1 में, ये उनकी ओल्ड रेशो है। ए 2:1 क्या है, उनकी ओल्ड रेशो है। और 1 अप्रैल 2016 से उन्होंने एग्री किया कि वो अपनी रेशो को चेंज करके इक्वल कर लेंगे। मतलब पार्टनर्स चेंज नहीं हुए, पार्टनर्स वही हैं ए और बी, सिर्फ रेशो चेंज हो रही है उनके प्रॉफिट की। यानी पहले 2:1 में बांटते हैं, यानी डबल ए लेता है उसका आधा बी लेता है, मतलब ए ज़्यादा लेता है बी कम लेता है। लेकिन अब 1 अप्रैल से उन्होंने चेंज कर लिया है सिस्टम को और वो कहते हैं रेशो क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्म में तो कोई चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो रही है। तो पहला पॉइंट जो हमने रिकॉन्स्टिट्यूशन का किया था कि नई फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन कब होता है, जब पार्टनर्स अपनी रेशियो चेंज कर लेते हैं लेकिन फर्म वही की वही रहती है। अब ऐसे केस में आप वो कह रहा है कि हर पार्टनर का अपना गेन और सैक्रिफाइसिंग निकालिए रेशियो की चेंज होने की वजह से। देखो सैक्रिफाइस और गेन हमेशा होगा चाहे पार्टनर्स की रेशियो चेंज हो, जितना हम रिकॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट्स हमने किए सब में चेंज होगा।
रिकॉन्स्टिट्यूशन के हमने मैंने आपको 4 पॉइंट बताए। पहला पॉइंट था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसकी वजह से भी कुछ पार्टनर सेक्रीफाइस करेंगे, कुछ गेन करेंगे। एडमिशन का आएगा तब भी सेक्रीफाइस और गेन होगा, रिटायरमेंट आएगा तब भी सेक्रीफाइस और गेन होगा, इवन डेथ का चैप्टर आएगा तब भी सेक्रीफाइस गेन होगा। लेकिन हर किसी में फॉर्मूला भी सेम रहेगा, लेकिन उनका पर्पस चेंज होता जाएगा। जैसे अब इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ रेशो चेंज होने की वजह से सेक्रीफाइस और गेन निकालना है। अब ऐसे केस में क्वेश्चन कैसे निकाला जाता है, पहले ओल्ड रेशो लिख ली जाती है पुराने पार्टनर्स की, या नए पार्टनर एक ही सेम ही है ये, इसमें पुराने नए का कोई चक्कर नहीं है। ओल्ड रेशो 2:1 है, लिख ली एक लाइन में। अगली नेक्स्ट लाइन में उनकी न्यू रेशो मेंशन कर लेते हैं, न्यू रेशो क्या है। ठीक है, ओल्ड रेशो है 2:1, न्यू रेशो क्या है 1:1। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे सेक्रीफाइस और गेन। आपको पता है सेक्रीफाइसिंग और गेन का फॉर्मूला सिर्फ रिवर्स है, फॉर्मूले में चीज़ें वही हैं, सिर्फ रिवर्स फॉर्मूला है। सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला है ओल्ड माइनस न्यू और गेन का फॉर्मूला है ओल्ड न्यू माइनस ओल्ड। अब जैसे ए का हमने सेक्रीफाइस और गेन निकालना है, हम एक ही टाइम पे दो फॉर्मूला तो अप्लाई नहीं कर सकते। एक ही टाइम पे हम एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ठीक है, अब हम ये, लेकिन ये चीज़ पे हमें निकालनी दोनों चीज़ें हैं कि किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेन किया। अब एक ही टाइम पे हम दोनों फॉर्मूले में पुट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि हम एक फॉर्मूला यूज़ लेके चलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो का। ठीक है, हमने यहाँ पे ओल्ड माइनस न्यू का फॉर्मूला लगाया। ओल्ड रेशो है जैसे ए की है 2, और कैसे नीचे टोटल लिया जाता है, कई स्टूडेंट्स को यही क्लियर नहीं हो पाता है। जो भी अगर आपने पीछे मैथ में भी सम किए होते हैं छोटी क्लासेस में, तो कैसे लिया जाता है, नीचे जिसका शेयर निकालना होता है उसका हिस्सा ऊपर और नीचे सम ऑफ रेशो लिया जाता है। जैसे ए का है यहाँ पे 2 ऊपर लिया जाएगा और सम ऑफ रेशो यानी 2 + 1 3 नीचे रखा जाएगा। कैसे आएगी ये रेशो, ए की रेशो 2/3 और बी की कैसे आएगी, बी का हिस्सा 1 है, 1 ऊपर और नीचे टोटल 3, यानी ये ओल्ड रेशो हो गई ए और बी की। न्यू रेशो ए की कितनी हुई 1/2, बी की भी कितनी हुई 1/2। आपने फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया ओल्ड रेशो का 2/3 माइनस 1/2। अब ये 3 और 2 का आप एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 6 आ गया। 3 और 2 के एलसीएम के बाद इसको सॉल्व करना है आपको। कैसे सॉल्व किया जाएगा, 3 के टेबल पे 6, 2 पे 2 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई 4, 2 के टेबल पे 3 पे 3 को 1 से मल्टीप्लाई 3, आपका आ गया 1/6 सेक्रीफाइस निकल आया। ऐसे ही बी का जब आप कैलकुलेट करने लगे तो बी में आपका आंसर माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है, दैट मीन्स पीछे वाला हिस्सा बड़ा है। पीछे वाला हिस्सा किस चीज़ के लिए, न्यू रेशो के लिए। इसका मतलब हमें न्यू में से ओल्ड माइनस करनी चाहिए थी, तो हमें ऑटोमेटिकली एक ही फॉर्मूला से पता चल जाएगा। अगर हमारा वो चीज़ नेगेटिव आ रही है तो हम उसको गेन ले लेंगे, इसका मतलब यह है कि न्यू रेशो इसकी बड़ी है। तो ऑटोमेटिकली हर क्वेश्चन में सेक्रीफाइस और गेन इक्वल आएगा। जितना किसी ने सेक्रीफाइस किया होगा उतना दूसरे पार्टनर ने गेन भी ज़रूर किया होगा। जैसे इसमें 2 पार्टनर हैं, अगर ए ने सेक्रीफाइस किया है 1/6 तो बी के लिए किया होगा, क्योंकि दूसरा पार्टनर बी है तो बी ने भी उतना ही गेन किया होगा। तो ये सेम निकलेगा, आपसे इससे क्वेश्चन भी टैली हो जाएगा। ठीक है।